राम नाम सत्य है। एक हिंदी कथा। एक संत महात्मा श्याम दास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वीरान होने के कारण वे महात्मा बार बार देश टन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी था, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जाप चलता रहता था। स्वयं राम नाम जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलते रहने का कहता। श्याम दास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वह दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीप लाए जाएंगे प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार की पद यात्रा बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं परमात्मा है। श्याम दास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओए मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव में राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वह राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राजा ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली में दम मस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? दुष्ट करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो पदक्रम के बिना किसी को हो ही नहीं सकता है। प्रेत राज जी, तुम जानते हो हम कौन है? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेत हो। प्रेत राजा, तुम जानते हो लोग समाज में हमारे नाम पर कांपता है। महात्मा जी, प्रेत राजा, मुझे मनुष्य की गिनती की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहती मृत हैं। यदि जिंदा मानो तो आप भी हमें मार नहीं सकते हो। जीवन मारना कर्म धर्म है। एक प्रश्न पूछता हूँ। महात्मा की निर्भरता देखकर प्रेतों को राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाला मनुष्य में से एक इतनी निर्भरता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसा मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं है। प्रेत राजा बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेत राजा, आज यह अंदोसा सब क्यों मनाया जा रहा है? प्रेत राजा जी, मेरी इकलौती कन्या योग पति ना मिलने के कारण अब तक कुमारी है, लेकिन अब योग जमाई मिलने का संभव है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेत राजा, जीने का इच्छा में मुँह के पर्दे करने वाला महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि में प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव में श्रीमद धनवान का पुत्र है। महादुचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरे कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृतक और मद्यपान करके हम अंदोसा शब्द मनाएंगे। श्याम दास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम का नाम जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंच गया। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्री नाम का बेटा का बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलाह सेठ का बेटा सकल चंद एक वर्ष से रोग ग्रसित है। बहुत उपचार किया पर उसका रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा जी, नवलेश सेठ के घर पहुंचकर सकल चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ी थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी, क्यों? सकल चंद अब तो ठीक हैं। सकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक परस्पति संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्यों मुंह दिखाऊं? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हो गए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगे। वह
खांसने लगा। बेटा निराश ना हो, भगवान राम प्रतीत पवन है, तेरे यह अंतिम घड़ी है, अब कल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग के रोक कर श्री राम नाम के जाप में मन से लगा दे। जाप में लगा जा। स्त्री कहते हैं चरित्रम रघुनाथम संतकोतम पवित्रम एकौकम अक्षरतम पूर्ण महतापन नसामन, अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम का गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रहा हत्या इत्यादि महापापों का नशा करने में अर्थात है। दिन ढलते ही सकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म इत्यादि कीमती औषधि दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया था यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ी सी नीचे झुककर उसकी कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसकी प्राण पखोरी उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिए। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नमन स्तरण करते वहां से रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। फिर वहां से मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी बट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राजा सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृतक हत्या कुछ न था। चारों ओर करूब आकार हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेत राजा कल तो यहाँ अंतोषा सब था, आज शौक समुद्र लहर रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेत राजा, हाँ भाई, इसीलिए तो रो रहा है। हमारा सत्य नशा हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुमारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेत राजा तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुमारी क्यों रहेगी? प्रेत राजा ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने तुम्हें सब कुछ कल बता दिया है। तू हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नरम भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया है यह मुझे समझ में नहीं आता है। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बता दो तो दोबारा नहीं करूँगा। प्रेत राजा ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले के नाम का स्मरण मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इसे उसका उदाहरण हो गया और मेरी बेटी कुमारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार राम नाम लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो प्रेत राजा। हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जाप करता है वह राम नाम जाप के प्राप्त होता है, हमारी योनि में प्राप्त नहीं होता है। भगवान शरण जाप में नरसहरी शक्ति होता है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम वसु बहते हुए भाव संबंधित में लीन हो गए। उनकी आँख खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था, बल सूर्य की सुनहरी किरण बट वृक्ष के शोभा मन रही थी। जय जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर दबा दें और दोस्तों को पास भी शेयर करें। एक संत महात्मा श्याम दास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वीरान होने के कारण वे महात्मा बार बार देश टन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी था, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जाप चलता रहता था। स्वयं राम नाम जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलते रहने का कहता। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वह दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीप लाए जाएंगे प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार की बद यात्रा बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं परमात्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओए मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव में राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वह राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राजा ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली में दम मस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? दुष्ट करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को
को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो पदक्रम के बिना किसी को हो ही नहीं सकता है। प्रेतराज जी, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेत हो। प्रेत राजा, तुम जानते हो लोग समाज में हमारे नाम पर कांपता है। महात्मा जी, प्रेत राजा, मुझे मनुष्य की गिनती की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहती मृत हैं। यदि जिंदा मानो तो आप भी हमें मार नहीं सकते हो। जीवन मारना कर्म धर्म है। एक प्रश्न पूछता हूँ। महात्मा की निर्भरता देखकर प्रेतों को राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाला मनुष्य में से एक इतनी निर्भरता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसा मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं है। प्रेत राजा बोला। पूछो क्या प्रश्न है महात्मा जी। प्रेत राजा, आज यह अंदोसा सब क्यों मनाया जा रहा है? प्रेत राजा जी, मेरी इकलौती कन्या योग पति ना मिलने के कारण अब तक कुमारी है, लेकिन अब योग जमाई मिलने का संभव है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेत राजा, जीने का इच्छा में मुँह के पर्दे करने वाला महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि में प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव में श्रीमद धनवान का पुत्र है। महादुचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरे कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृतक और मद्यपान करके हम अंदोसा शब्द मनाएंगे। श्याम दास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम का नाम जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंच गया। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्री नाम का बेटा का बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलास सेठ का बेटा सकल चंद एक वर्ष से रोग ग्रसित है। बहुत उपचार किया पर उसका रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा जी, नवलेश सेठ के घर पहुंचकर सकल चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ी थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी, क्यों? सकल चंद अब तो ठीक हैं। सकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक परस्पति संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्यों मुँह दिखाऊं? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हो गए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगे। वह खांसने लगा। बेटा निराश ना हो, भगवान राम प्रतीत पवन है। तेरे यह अंतिम घड़ी है, अब कल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग के रोक कर श्री राम नाम के जाप में मन से लगा दे। जाप में लगा जा। स्त्री कहते हैं, चरित्रम रघुनाथम संतकोतम पवित्रम एकौकम अक्षरतम पूर्ण महतापन नसामन। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम का गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रहा हत्या इत्यादि महापापों का नशा करने में अर्थात है। दिन ढलते ही सकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म इत्यादि कीमती औषधि दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया था। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ी सी नीचे झुककर उसकी कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसकी प्राण पखोरी उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिए। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नमन स्तरण करते वहां से रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। फिर वहां से मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी बट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राजा सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृतक हत्या कुछ न था। चारों ओर करूब आकार हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेत राजा, कल तो यहाँ अंतोषा सब था, आज शौक समुद्र लहर रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेत राजा, हाँ भाई, इसीलिए तो रो रहा है। हमारा सत्य नशा हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुमारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेत राजा, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुमारी क्यों रहेगी? प्रेत राजा ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने तुम्हें सब कुछ कल बता दिया है। तू हमारा सत्य नशा कर दिया। महात्मा ने नरम भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया है यह मुझे समझ में नहीं आता है। क्षमा करना, मुझे मेरी
भूल बता दो तो दोबारा नहीं करूँगा। प्रेत राजा ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले के नाम का स्मरण मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया, इससे उसका उदाहरण हो गया और मेरी बेटी कुमारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार राम नाम लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो प्रेत राजा। हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जाप करता है वह राम नाम जाप के प्राप्त होता है, हमारी योनि में प्राप्त नहीं होता है। भगवान शरण जाप में नरसंहारी शक्ति होता है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम वशु बहते हुए भाव संबंधित में लीन हो गए। उनकी आँख खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था, बल सूर्य की सुनहरी किरण बट वृक्ष के शोभा मन रही थी। जय जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर दबा दें और दोस्तों को पास भी शेयर करें।